दो सिद्धांत और एक भविष्य जो बहुत ही अनिश्चित है। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु तनाव की इस उलझी हुई दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर चेतावनी से। दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी देश और उनके बीच का तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां एक छोटी सी चूक के भी आप सोच सकते हैं कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, तो इस तनाव को समझने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले कश्मीर का वो फ्लैश पॉइंट जिसने सब कुछ शुरू किया। फिर देखेंगे कि ये तीसरा परमाणु युग क्या है। इसके बाद भारत की ढाल और पाकिस्तान की डंक वाली नीति को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक बहुत ही अस्थिर, बहुत ही खतरनाक गतिरोध पैदा करता है। तो सवाल यह है कि ये जो ताज़ा तनाव है, इसकी जड़ कहाँ है? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कश्मीर का फ्लैश पॉइंट। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक जानलेवा हमले से। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने, आप कह सकते हैं, इस सैन्य संकट को एक बहुत बड़े कूटनीतिक टकराव में बदल दिया। अब इस पूरे संकट को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और बड़े परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि दुनिया एक बिल्कुल नए दौर में आ चुकी है। तो पेश है हमारा दूसरा भाग, तीसरा परमाणु युग। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। देखिए, परमाणु रणनीति कैसे बदली है। वो जो शीत युद्ध का दौर था, मतलब पहला युग, वो काफी स्थिर था, प्रिडिक्टेबल था, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। अब हम तीसरे युग में जी रहे हैं और ये कहीं ज्यादा उलझा हुआ और खतरनाक है। तो ये तीसरा परमाणु युग आखिर है क्या? सीधी सी बात है, अब इस खेल में खिलाड़ी ज्यादा हैं, नियम बदल चुके हैं और वो पुराने जो डिटरेंस के मॉडल थे ना, वो अब काम नहीं करते। और ठीक यही वजह है कि दक्षिण एशिया में जो ये स्थिति बनी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए दौर में दोनों देश अपनी परमाणु रणनीति कैसे बना रहे हैं। शुरुआत करते हैं भारत से। हमारा तीसरा भाग, भारत का सिद्धांत, जिसे हम ढाल कह सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं। जाहिर है, ये आंकड़ा भारत को एक बड़ी परमाणु शक्ति बनाता है, पर संख्या से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने का सिद्धांत क्या है। भारत की जो आधिकारिक नीति है वो असल में रक्षात्मक है, डिफेंसिव। इसका आधार है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। मतलब भाई बस उतने ही हथियार रखो जितने आत्मरक्षा के लिए जरूरी हैं। और इसकी दो सबसे बड़ी बातें हैं। पहला, पहले उपयोग नहीं करने का वादा, और दूसरा, अगर हम पर हमला हुआ तो फिर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो रक्षात्मक ढाल है, इस पर भी दबाव पड़ रहा है। अंदर ही अंदर पहले उपयोग नहीं की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। और तो और जो हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो सीमित हैं, और ये चीज संकट के समय में किसी बड़ी गलतफहमी का खतरा काफी बढ़ा देती हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, हमारा चौथा भाग, पाकिस्तान का सिद्धांत यानी डंक। पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं जो भारत के लगभग बराबर ही हैं। और यहां भी असली खेल संख्या का नहीं बल्कि रणनीति का है। भारत की नीति से ठीक उलट पाकिस्तान की नीति कहीं ज्यादा लचीली और आक्रामक है। वे फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की बात करते हैं, पहले उपयोग नहीं की नीति को साफ तौर पर नहीं मानते और जानबूझकर एक धुंधलका बनाए रखते हैं कि वो आखिर कब और कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, हमारा पांचवां और आखिरी भाग, एक अस्थिर गतिरोध। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग सिद्धांत मिलकर एक, कह सकते हैं, एक विस्फोटक मिश्रण तैयार करते हैं। ये टेबल जो है ये सारे फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है भारत की रक्षात्मक और प्रिडिक्टेबल सोच, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की ज्यादा आक्रामक, लचीली और थोड़ी अस्पष्ट नीति। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और इस खतरनाक मिश्रण में कुछ और चीजें भी आग में घी का काम करती हैं, जैसे दोनों देशों की पारंपरिक सैन्य ताकतों में असंतुलन, दशकों से चला आ रहा अविश्वास, और सबसे बड़ी बात, संकट के समय में बात करने के लिए कोई भरोसेमंद चैनल या सिस्टम का ना होना। ये सारी चीजें मिलकर किसी भी गलतफहमी के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। स्रोत सामग्री का ये जो कोट है, ये पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां कर देता है, एक खतरनाक रूप से अस्थिर संयोजन।
मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक ऐसी आग लगा सकती है जिसे बुझाना शायद मुमकिन ना हो। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज की इस उलझी हुई दुनिया में जहां नए नए खतरे हैं, क्या ये दोनों देश उस एक गलतफहमी, उस एक गलत कदम से बच सकते हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।